स्तुति हो आज का दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हाँ, पिछले समय में हमने देखा था यीशु मसीह की मानवता या यीशु मसीह का मनुष्यत्व, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था एक भाग। आज हम दूसरा भाग को देखने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से एक शेर के संतान को प्राप्त करने के लिए या बच्चे को प्राप्त करने के लिए शेर के जनक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की जो मानवता है, उसकी वंशावली है, उसके एक मानवीय जनक की आवश्यकता थी। और वो आवश्यकता प्रभु पिता परमेश्वर ने अपनी माता मरियम के व्यक्ति में पूरा की, किसी और में नहीं। क्योंकि मरियम की मंगनी केवल हुई थी, विवाह नहीं हुआ था। और विवाह से पूर्व यीशु मसीह का जो जन्म होता है वो मरियम के कोख में होता है, और वो मरियम के कोख में आते हैं। और उसके बाद में मानवीय तरीके से प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं मनुष्य को बचाने के लिए। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करने के लिए, मनुष्य बनने के लिए, मनुष्य का अवतार होकर के इस धरती पर आया। और उसने इस धरती पर आकर के अपने आप को, ईश्वरत्व के गुणों को, परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। तो लूका का सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से पढ़ते हैं कि उसने अपने पहलौठे पुत्र अर्थात मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह ना थी। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म होता है एक सराय में होता है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म अचानक नहीं हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बाइबल पहले से भविष्यवाणी करती थी की है। और जब उत्पत्ति की किताब में मनुष्य ने पाप किया तो उसके 3 अध्याय के 15वें पद में भी पिता परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने ये वायदा किया कि मैं इस स्त्री के वंश के बीच में से और तेरे वंश के बीच में से बैर उत्पन्न करूंगा, और तू इसकी एड़ी को डसेगा और जो मनुष्य का संतान होगा वो तेरे सिर को कुचलेगा। तो ये उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 15 पद में परमेश्वर ने वायदा किया था। फिर यशायाह ने भविष्यवाणी की यीशु मसीह के आने से 750 वर्ष पूर्व। उसके पहले मूसा नबी ने अपने बारे यीशु मसीह के बारे में संकेत दिया और भविष्यवाणी की थी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आए। जिस प्रकार से और लोगों का जन्म होता है माता पिता के मिलने के द्वारा होता है, उस प्रकार से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जिस प्रकार से स्त्री से परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में वायदा किया था कि मैं इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तो इसको प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह में हो करके पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मरियम के द्वारा इस धरती पर आते हैं। और मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह के बारे में गलातियों की किताब 4 अध्याय उसका 4 पद में भी लिखा है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य व्यवस्था के अधीन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर को भी मनुष्य को बचाने के लिए, उसके पाप से बचाने के लिए, उसके पाप से छुटकारा के लिए मनुष्य का होना ज़रूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बना और हमारे लिए और आपके लिए मनुष्य बन करके इस धरती पर आया। और धरती पर आकर के उसने हमें और आपको छुड़ाया और व्यवस्था के अधीन आया। व्यवस्था के अधीन मतलब स्त्री के वंश से आया। और प्रभु यीशु मसीह को जो है यीशु दाऊद के कुल और गोत्र से जन्मा। यहाँ पर यीशु मसीह का जो जन्म होता है ना केवल इब्राहिम से शुरू होता है, आदम से शुरू होता है,
लेकिन यहाँ पे दाऊद राजा से भी शुरू होता है। तो आदम से लेकर के यीशु मसीह तक आ, सब मिला करके हम लोग जब देखते हैं मत्ती की किताब में आगे, तो वहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली की बात की जाती है। और प्रेरितों के काम में भी 13 अध्याय का 23 पद में लिखा है, इसी अर्थात दाऊद के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इज़राइल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। तो यीशु के नाम का जो मतलब होता है वो उद्धार करने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा गया। और जब हम लोग मत्ती की किताब को पढ़ते हैं, उसका 1 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 16 पद तक, तो वहाँ पर हम यीशु मसीह की वंशावली को पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो इब्राहिम से शुरू होता है, और इब्राहिम से लेकर के दाऊद राजा तक यहाँ पे होता है। तो इब्राहिम से लेकर के दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद के समय में बेबीलोन निर्वासन तक 14 पीढ़ी हुई, तथा बेबीलोन में निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। तो इब्राहिम से लेकर के दाऊद राजा तक 14 पीढ़ी हुई। उसके बाद में दाऊद से लेकर के जो बेबीलोन में लोग गए थे बधुआई में, वहाँ पर 14 पीढ़ी होती है। और इस प्रकार से